हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हो सभी लोग। स्वागत है आपका फिर से रेसलिंग टॉकर में। दोस्तों आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं तो WWE विंस मैकमैन की वापसी के बाद आखिर ब्रॉक लेसनर ने कौन सा कदम उठाते हुए कंपनी से की बहुत बड़ी मांग, और जानेंगे दोस्त रॉयल रंबल के अपडेट को लेकर, और जानेंगे कि कौन से सुपरस्टार ने इस बार रॉयल रंबल 2023 में खतरनाक रूप में वापसी करने के दे दिए संकेत, और जल्दी फैंस को मिलेगा रॉयल रंबल में एक बहुत बड़ा सरप्राइज। और फाइनली साथ में ये भी जानेंगे दोस्तों कि एलिमिनेशन चेंबर में होने वाले मेन इवेंट में रोमन रेंस का अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए कौन सा अगला चैलेंजर हमको मिल सकता है। लेकिन दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देख कर रहे यार सब्सक्राइब कर दो, आपके भाई का ही चैनल है, क्योंकि मैं आपके लिए डेली ऐसे कंटेंट रेसलिंग से जुड़े हुए आपके लिए लाता रहूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पर हम लोग बात करते हैं ऐसे सुपरस्टार को लेकर जिन्होंने रॉयल रंबल 2023 में अपने खतरनाक रूप की वापसी के दे दिए हैं संकेत, और फैंस को मिलने वाला है सरप्राइज। आइए उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों ब्रे वायट ने इस हफ्ते स्मैकडाउन में ये संकेत दे दिया है कि अगले लाइव इवेंट में रॉयल रंबल में उनके पुराने ही कैरेक्टर में वापसी हमको देखने को मिल सकती है। बता दें दोस्तों इस हफ्ते स्मैकडाउन में ब्रे वायट का हमको प्रोमो देखने को मिला था, और वो वही अपनी झूला झूलने वाली चेयर लेकर स्मैकडाउन के प्रोमो रिंग पर बैठे हुए थे, जैसे कि वो अक्सर ब्रे वायट के कैरेक्टर में हमको देखने को मिलते थे। तब वो ऐसी चेयर का यूज किया करते थे। उन्होंने सेगमेंट के दौरान फैंस को काफी कुछ कहा, साथ ही एलए नाइट के बारे में भी उन्होंने बात की, और ये बहुत ही बड़ी बात करते हुए कहा कि मैं ही अंकल हाउडी हूं और मैं ही ईटर ऑफ वर्ल्ड्स भी हूं। मतलब वो फैंस को ये बताना चाहते थे कि आने वाले टाइम में रॉयल रंबल में मेरे एक ऐसे कैरेक्टर का दोबारा से जन्म होने वाला है। मतलब इस चीज के जरिए ब्रे वायट ने ये कहने की कोशिश की है कि जल्दी रॉयल रंबल में उनका सबसे खतरनाक रूप यानी कि द फील्ड की हमको शायद वापसी देखने को मिल सकती है। जिन लोगों को फील्ड के बारे में नहीं पता, वैसे फील्ड बहुत ही खतरनाक रेसलर अब तक के रह चुके हैं, और वो टेलीविजन पर आखिरी बार रेसलमेनिया 37 में ही दिखाई दिए थे। वैसे दोस्तों रॉयल रंबल में इस बार उनका मुकाबला एलए नाइट के साथ होने वाला है, जो कि एक पिच ब्लैक मैच होगा, और ये उनकी वापसी के बाद टेलीविजन पर ब्रे वायट का पहला मैच होने वाला है। यही रीजन है कि इस मैच को लेकर काफी हाइप भी क्रिएट हो चुकी है। दोस्तों पिच ब्लैक मैच होने की वजह से इस मैच के दौरान रिंग को छोड़कर बाकी सारे एरिना में अंधेरा ही अंधेरा होगा, सिर्फ रिंग में ही रोशनी होगी। अब देखना ये होगा कि क्या वाकई में ब्रे वायट इस बार द खतरनाक रूप में आते हैं, यानी कि फिend के रूप में हमको रॉयल रंबल में देखने को मिलते हैं या नहीं। दोस्तों इसके बाद हम लोग बात करते हैं विंस मैकमैन की वापसी को लेकर, जहां पर ब्रॉक लेसनर ने बहुत ही बड़े कदम उठा दिए और कंपनी से कर दी है बहुत बड़ी मांग। दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि विंस मैकमैन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की पोजीशन से वापस आ रहे हैं। 9 जनवरी को इस बारे में खबरें भी सामने आई थी। मौजूदा रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग विंस मैकमैन की वापसी के बाद सुपरस्टार हमारे द बिगेस्ट मेगा स्टार ब्रॉक लेसनर ने भी कंपनी से एक बहुत ही बड़ी मांग की है। विंस मैकमैन के आते ही उनकी बेटी स्टेफनी मैकमैन ने अपनी पोजीशन सीईओ से इस्तीफा दे दिया है, और इसके बाद बहुत बड़ा कंपनी में बवाल भी मच गया था। तो सब बात करते हैं ब्रॉक लेसनर को लेकर। वैसे एक जीरो न्यूज के अकॉर्डिंग ब्रॉक लेसनर ने WWE मैनेजमेंट से एक ही रिक्वेस्ट की थी। वो चाहते थे कि विंस मैकमैन अब उनके मैचों की ही बुकिंग करेंगे। आप सभी को पता है कि विंस मैकमैन और ब्रॉक लेसनर का वैसे रिश्ता बहुत ही अच्छा है। विंस ने हमेशा ब्रॉक लेसनर को बहुत ही तगड़ा पुश दिया है और अपने हिसाब से ही उनका यूज किया है। ब्रॉक लेसनर को पार्ट टाइम के रूप में भी सबसे ज्यादा पैसा दिया जाता था, और दोस्तों विंस ने भी बिजनेस के अकॉर्डिंग हमेशा ब्रॉक का प्रयोग बिल्कुल सही ढंग से किया है। अगर रिपोर्ट में कहीं बात ये सही है तो फिर ये ट्रिपल एच के लिए शायद बुरी खबर हो सकती है। वैसे ट्रिपल एच के काम से इस समय सभी ही खुश नजर आ रहे हैं। कई सुपरस्टार उनकी तारीफ भी कर चुके हैं। विंस की वापसी के बाद अब कुछ ना कुछ बहुत बड़ा चेंज हमको देखने को मिल सकता है। दोस्तों वो हमेशा अपनी मर्जी से ही काम करते हैं और उनका डिसीजन आखिरी ही माना जाता है। ऐसे में ट्रिपल एच को भी आगे जाकर काफी प्रॉब्लम हो सकती है। पिछले साल क्राउन ज्वेल में ब्रॉक का मुकाबला बॉबी लैशली के साथ हुआ था, और इस मैच में लेसनर की विक्ट्री हुई थी। हालांकि मैच खत्म होने के बाद ब्रॉक ने लेसनर के ऊपर एक खतरनाक अटैक कर दिया था, और इसके बाद से टीवी पर ब्रॉक कभी नजर ही नहीं आए। दोस्तों मुझे लगता है कि शायद ब्रॉक की डिमांड वैसे जायज है, क्योंकि जब से विंस मैकमैन WWE से लापता या रिटायरमेंट हो गए हैं, उनके बाद से ही ब्रॉक लेसनर की बुकिंग काफी बेकार हो रही है। मतलब कि जब वो क्राउन ज्वेल में आए थे तब उनका मुकाबला बॉबी से जब हुआ था तब वो जीत तो गए थे, लेकिन ऐसी विक्ट्री उनको देखने को मिली जो बिल्कुल ही एक अधूरी सी विक्ट्री लग रही थी। क्योंकि जब उनका सबसे पहले मैच हुआ था तब तो रोमन रेंस की इंटरफेरेंस की वजह से मतलब बॉबी लैशली जीत गए थे, और इस बार जब क्राउन ज्वेल में हुआ था तब भी
उन्होंने अपना एक सबमिशन लॉक लगाया हुआ था और जिसकी वजह से उन्होंने एक टर्न बकल का सहारा लेते हुए मतलब उसको पीछे ही गिरा दिया था और पीठ के सहारे ही 1-2-3 करके ये मैच जीत गए थे। मगर ये विक्ट्री मुझे कुछ समझ नहीं आई, बहुत ही बेकार विक्ट्री ही थी। मतलब ब्रॉक की जो बुकिंग थी वो विंस मैकमैन जब होते थे तब बहुत ही खतरनाक वाली होती थी, लेकिन जब से वो गायब हो गए हैं उनकी विक्ट्री थोड़ी सी अधूरी सी रह गई है। तो शायद हो सकता है कि ब्रॉक लेसनर की डिमांड जो है वो देखा जाए वो सही भी लग रही है और लेकिन ट्रिपल एच के लिए देखा जाए तो वो गलत भी हो सकती है। दोस्तों फाइनली बात करते हैं हम रोमन रेंस के एलिमिनेशन चेंबर के ओपोनेंट को लेकर, जिसका खुलासा भी हो चुका है। दोस्तों एक झलक रोमन रेंस के करियर पर डालते हैं, जहां वो पिछले 2 सालों से ज्यादा टाइम से WWE यूनिवर्स के लिए बहुत ही बड़ा अट्रैक्शन बने हुए हैं। समय फैंस ये जानने के लिए एक्साइटेड हैं कि रेसलमेनिया के बिल्डअप में उनका किन किन सुपरस्टार से मुकाबला हो सकता है। अब इस रिपोर्ट में हम लोग बात करते हैं जहां में कहा गया है कि एलिमिनेशन में ट्राइबल चीफ का सामना और कोई नहीं बल्कि सैमी ज़ेन ही करने वाले हैं। दोस्तों आपको बता दें कि रेसलमेनिया 38 के बाद से ही सैमी ज़ेन और द ब्लड लाइन का एंगल हर बार फैंस के लिए भर भर के एंटरटेनमेंट लाता है, लेकिन कई हफ्तों से हम लोग बात करते हैं तो सैमी ज़ेन और रोमन रेंस के बीच में मतलब काफी ऐसा लग रहा है कि वो जल्द ही उसे छोड़ सकते हैं, या रोमन रेंस उसको धोखा दे सकते हैं या फिर सैमी ज़ेन उसको धोखा दे सकते हैं। वैसे तो देखा जाए रोमन और सैमी अभी तक तो एक साथ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वो जल्दी आमने सामने होने वाले हैं। और इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है एलिमिनेशन चेंबर में उनका मैच होना पॉसिबल है, लेकिन इस बारे में अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है कि उनका मैच किसी एक टाइटल के लिए होगा या दोनों टाइटल्स के लिए। अगर कल के स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में भी बात करते हैं जहां पर उनको सैमी और केविन ओवेंस के बीच में सिंगल मैच देखने को मिला था। मैच काफी अच्छा था, लेकिन बीचों ही बीच में द ब्लड लाइन ने आकर केविन ओवेंस पर ही हमला कर दिया। पहले तो ये बात सैमी ज़ेन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि इसका रिजल्ट केविन ओवेंस डिस्क्वालिफिकेशन के द्वारा जीत जाते हैं। और सैमी ज़ेन का गुस्सा जायज है, क्योंकि उनके ट्राइबल चीफ यानी कि रोमन रेंस ने उन्हें केविन ओवेंस को हराने के लिए ही भेजा था। वही ऊसोस ने सैमी ज़ेन से कहा कि उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया है और रोमन रेंस उनके परफॉर्मेंस से काफी खुश भी हैं। तो बीच बीच में मुझे दोस्तों लग रहा था कि सैमी ज़ेन मतलब काफी नाखुश हैं और वो केविन ओवेंस को बार बार ऐसे देख रहे थे, क्योंकि केविन ओवेंस और उनका रिश्ता काफी पुराना है और वो एक भाइयों की तरह ही रेसलिंग इंडस्ट्री में एक साथ काम कर रहे हैं। खैर वैसे अब सबकी नजरें अगले हफ्ते वाले स्मैकडाउन में होने वाले रोमन रेंस और केविन ओवेंस के कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेगमेंट पर होने वाली है, क्योंकि हमको अगले हफ्ते इन दोनों सुपरस्टार के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेगमेंट देखने को मिलने वाला है। तो ये थी दोस्तों आज की WWE से रिलेटेड खबरें। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आती है भाइयों तो यार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर सब कुछ कर दिया करो यार, क्योंकि आपके भाई का ही चैनल है। सिर्फ थोड़ी सी सपोर्ट की जरूरत है ताकि मैं आपके लिए हमेशा रेसलिंग से जुड़े डेली अपडेट्स लाता रहूंगा। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर और मुझे दीजिए इजाजत।